हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम करेंगे कैप्चर की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट क्या होता क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे हम हमारा काम या हमारे जो बिजनेस के गोल्स है हम उसको अचीव कर सके, वो भी एक इफेक्टिव और एफिशिएंट वे से। ठीक है, हम मैनेजमेंट का एक और डेफिनेशन है, हम वो भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल काम करते हैं एक उनका एनवायरनमेंट को डिजाइन और मेंटेन करना ताकि वो काम अच्छे ढंग से कर सके और वो अपना गोल अचीव कर सके ना। अभी हमने जैसे कि पढ़ा मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, तो हमें पता होना चाहिए प्रोसेस होता क्या है। तो प्रोसेस एक सीरीज है या सीक्वेंस है स्टेप्स का, और हमें ये मैनेजमेंट में ये प्रोसेस परफॉर्म करने ही होते हैं ताकि हमारे चीजें या हमारा कोई एम है वो कंप्लीट होता रहे। और इसके कुछ फंक्शंस हैं, वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। Next, we will be explaining effectiveness and efficiency. Let's what is the difference between effectiveness and efficiency? तो effectiveness में क्या होता है? हमारे जो भी हमारा गोल है या हमें कुछ भी करना है काम, तो हमें उसका सिर्फ एंड रिजल्ट चाहिए। हमें उसमें कोई नहीं देखना उसमें कॉस्ट क्या लग रही है, उसमें रिसोर्सेज कितने यूज होते हैं, बस हमें उसका एंड रिजल्ट चाहिए। बट हियर इन एफिशिएंसी हमें हमारा काम भी टाइम पे चाहिए और हमें विद मिनिमम कॉस्ट एंड विद फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि हमारे रिसोर्सेज भी उसकी फुल यूटिलाइज हो सके, लाइक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और हियर इन दिस with doing the right task, completing activity and achieving goals. Okay, and here is it is concerned with the end result. इसमें कोई नहीं है कि कॉस्ट कितनी लग रही है, रिसोर्सेज कैसे यूज हो रहे हैं, जस्ट एंड रिजल्ट हमें चाहिए। बट इन एफिशिएंसी इट विल रिडक्शन यूज ऑफ resources and will lead to higher profits. So next is features or characteristics of management. So सबसे पहले मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, मैनेजमेंट परवेसिव है, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन है और ये इंटेंजिबल फोर्स है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों है। देखो, जो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें एक अपने पर्टिकुलर गोल्स या कोई एम्स रखी होती है कि हमें इस ईयर ये गोल या एम को करना है, अचीव करना है। और ये नहीं है कि हर एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के सेम गोल्स होंगे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने डिफरेंट गोल्स होंगे। ओके, और जो गोल्स होंगे उनके कोई और रीजंस होंगे कि वो क्यों अलग अलग हैं। लाइक मैनेजमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन से लाइक जो कोई रिटेल का स्टोर है उसका गोल क्या होगा कि उसकी सेल्स इंक्रीज हो, पर जो स्कूल का गोल है उसमें क्या है ताकि वो हर एक बच्चे को एजुकेशन दे सके। ओके, सो नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट परवेसिव के सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए। परवेसिव क्या है? परवेसिव मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेबल, ये हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जरूरी ही है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो स्मॉल इंडस्ट्री है, चाहे वो बिग इंडस्ट्री है, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री है, मैनेजमेंट मस्ट बी देयर। कि मैनेजमेंट परवेसिव क्यों है? बिकॉज ये हर एक लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट पे और हर एक लेवल पे, लेवल इन द सेंस टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, हर एक जगह पे ये अप्लाई होगी। और मैनेजमेंट का ये जो है मैनेजमेंट इसका एक यूनिवर्सल फिनोमेना है। ओके, एंड जो मैनेजमेंट है इसका सिर्फ यूज बिजनेस फॉर्म्स तक की नहीं है, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस फॉर्म्स ओनली। ये जहाँ पे
अगर कोई प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री है या कोई फर्म है ये उस पे एप्लीकेबल होगा, कोई नॉन प्रॉफिट है उस पे होगा। इवन इन हॉस्पिटल, स्कूल, क्लब, हाउस, अगर हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना है तो मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसके मेनली 3 डायमेंशन है। इसका फर्स्ट डायमेंशन है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सेकंड इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल, थर्ड इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क हम डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क जो और ऑर्गेनाइजेशन है हमारी वो किसी न किसी काम के वजह से एग्जिस्ट करती है। लाइक कोई कॉटन इंडस्ट्री है या कोई शुगर इंडस्ट्री है, उसका काम क्या है कि शुगर इंडस्ट्री को हम शुगर प्रोड्यूस करें और कॉटन इंडस्ट्री को कॉटन। ठीक है, अगर उनका कोई पर्टिकुलर काम ही नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी। और जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज होती है, मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज की जाती है उनका एक पर्टिकुलर एम होता है ताकि वो अपने गोल को अच्छे से कंप्लीट कर सके। लाइक शुगर इंडस्ट्री का है कि हमें इस साल हमें इतनी शुगर प्रोड्यूस करनी है तो करनी है। अगर उसमें मैनेजमेंट है साफ सब चेक होता है कि मशीनरी काम कर रही है, वर्कर्स काम कर रहे हैं, कितनी शुगर प्रोड्यूस हो रही है, उसके लिए रिसोर्सेज क्या क्या है। अगर ये सब चीज़ें चेक हो रही हैं, ये सब चीज़ें कितने में से चेक हो रही है, ये सारी चीज़ें चेक हो रही है बिकॉज वहाँ पे मैनेजमेंट एग्जिस्ट करती है। और मैनेजमेंट एग्जिस्ट इसलिए करती है बिकॉज वहाँ पे कोई ना कोई काम चल रहा है। और जो भी ये टास्क या मैनेजमेंट है ये बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कोई नेचर स्मॉल स्केल है तो उसमें हमें इतने ज़्यादा मैनेजमेंट मैनेज करने की जरूरत नहीं एट फॉर हाई लेवल। अगर कोई हाई लेवल का बिजनेस है तो हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ ठीक है ये हो गया दैट्स इट। बट अगर कोई कॉम्प्लेक्स फर्म है या कोई हायर लेवल का फर्म है तो उसमें मैनेजमेंट भी हायर लेवल की ही चाहिए। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ह्यूमन रिसोर्सेज आपको पता है ये सबसे बड़े फर्म के एसेट्स होते हैं। ठीक है, जो मैनेजमेंट है ये क्या है, हमने फर्स्ट स्लाइड हमने पढ़ा है मैनेजमेंट is a process of getting things done to people। ठीक है, अभी हमने ये जो हमारे मैनेजमेंट है ये कौन करेगा, पर्सन भी करेंगे। और ये कोई इतना इजी टास्क तो है नहीं कि ये सिंपल बस हाँ हो जाए। ओके, सो अगर हमें पीपल को भी मैनेज करना है तो उसके लिए भी हमें 2 डायमेंशन और हैं। फर्स्ट है that deal with employees as individuals with diverse need and behavior। अगर हमें मैनेजमेंट रखनी है तो हमें एम्प्लॉयज के साथ अच्छे से बिहेव करना होगा। लाइक हम उनके साथ अच्छा बिहेव कैसे कर सकते हैं, लाइक उनको अच्छी जॉब कंडीशन दो, वर्किंग कंडीशन दो, उनको हेल्दी इन्वायरमेंट हो, जॉब सिक्योरिटी हो, और द मेन थिंग उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व किया जाए। ओके, और लाइक हमारा सेकंड वही है डीलिंग विद एम्प्लॉय एज अ ग्रुप ऑफ पीपल कि हाँ वो भी इस फॉर्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक अभी जैसा मैंने कहा कि उनको भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मीन्स मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इज interlinked with both management of work and management of people। Okay, so like हमें क्या होता है operations, like हमें पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई सर्टेन कोई स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है सोसाइटी को, so which will involve a process of converting input into desired output। like मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स, मैनेजमेंट ऑफ मशीनरी की वो हमारी मशीनरी काम कर भी रही है या नहीं कर रही है, अगर कर रही है तो उसको कोई रिपेयर की ज़रूरत है या नहीं, अगर नहीं कर रही है तो उसमें क्या लाइक फॉल्ट वगैरह है तो हम ठीक करें तो हमारी कंपनी फिर से चल सके। नेक्स्ट फीचर इज मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अभी जो मैनेजमेंट है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है,
भी नेवर एंडिंग प्रोसेस है, बिकॉज अगर आपने मैनेजमेंट एक बार रुक गई आपकी फर्म में, तो आपकी फर्म का चलना मुश्किल हो जाएगा. इट विल नॉट लाइक लेट टू हायर प्रॉफिट. ओके, सो बिकॉज जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो एक सीरीज है. Series are continuous, but it has separate functions. Like managers perform ongoing series of functions continuously in the organization. ये नहीं है सिर्फ employees ही कोई ना कोई management करे. Even the owner also. If the owner is very active, like yes, हाँ वो कर सकता है. अगर वो employees को मतलब ट्रेन करेगा कि हाँ अगर उनको कोई कहते हैं तो यहाँ पे ऐसे नहीं वैसे, तो एम्प्लॉयज भी अच्छे से करेंगे और इसमें ओनर का भी फुल रोल होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो मैनेजर टॉप लेवल पे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना किसमें स्पेंड करते हैं, प्लानिंग करने में, ताकि वो जो लोअर लेवल का है उनको बता सके कि हाँ अभी आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है और कैसे करना है. नेक्स्ट चीज मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है. अभी मैनेजमेंट कोई एक आधे बंदे का तो काम है नहीं कि हाँ अगर कोई फॉर्म है उसमें एक बंदा है और वो अपनी ग्रुप मैनेजमेंट को परफॉर्म कर सके. मैनेजमेंट जो है ये ग्रुप एक्टिविटी है. ओके, सो इसमें बहुत से पीपल पर्सन होते हैं, सेवरल पर्सन जो एक टीम में काम करते हैं. ठीक है, जो उन सारे मेंबर के एफर्ट्स को देखा जाता है, उनको डायरेक्ट किया जाता है ताकि उनका जो कॉमन गोल है वो अचीव हो सके. हमेशा याद रखना जो मैनेजमेंट फर्म है ना उसका एक कॉमन गोल होता है. लाइक सबसे पहला तो यही होता है कि वो मार्केट में सरवाइव कर सके. तो अगर वो सारे टीम मेंबर्स हैं या जो फर्म के एम्प्लॉयज वगैरह हैं, अगर वो एक ग्रुप में काम कर रहे हैं तो उनकी मैनेजमेंट भी साथ साथ चलेगी और उनकी फर्म भी सरवाइव कर सकेगी मार्केट में. और जो हर एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन का होता है उसका कोई अपना अलग पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का. पर अब जब वो मेंबर बन ही गया है एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको भी जो ऑर्गेनाइजेशन की कॉमन गोल्स हैं उसको फुलफिल करने में उसका मतलब फुल राइट होना चाहिए कि हाँ अभी अगर मैंने इस फॉर्म को ज्वाइन करना है तो अभी मैं इसके कॉमन जो गोल्स हैं या कोई एम्स है तो उसको मैं फुलफिल करूँ. नेक्स्ट है जो मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है. डायनामिक मीन्स चेंज. जो मैनेजमेंट है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहने चाहिए. लाइक मतलब जो मैनेजमेंट है उनका कोई पर्टिकुलर गोल है, तो अभी वो उनका जैसे कोई ना कोई गोल कंप्लीट हो गया तो उसको नया गोल बनाते रहना चाहिए. ये नहीं है एक गोल कंप्लीट हो गया तो वो सोचेंगे भी हाँ आगे क्या करना है, मैंने कैसे करना है, ऐसे नहीं होना चाहिए. ओके, तो गोल अपने गोल्स में चेंजेस लाते रहने चाहिए उनके ऑब्जेक्टिव्स में, या उनकी कोई अगर और कोई एक्टिविटी है तो उसमें उनको चेंजेस लाते रहने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैकडॉनल्ड्स है वो एक मतलब फास्ट फूड मतलब में चेंजेस लाता रहता है. ठीक है, लाइक पहले इसके सिंपल बर्गर्स वगैरह होते थे, अब नाउ दे ऑफर आलू टिक्की बर्गर्स आल्सो. ओके, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है. अभी हम कहते हैं मैनेजमेंट की वजह से ये सब हो रहा है, मैनेजमेंट की वजह से ये सब हो रहा है, बट हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते हैं कि मैनेजमेंट कहाँ है. मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, हम इसको देख नहीं सकते बट हम उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं कि हाँ लाइक अगर कोई स्कूल है, अगर इसमें बिल्कुल भी मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं की जा रही है, लाइक कोई भी डिसीजन अच्छे से नहीं ले जा रहे हैं तो वो स्कूल नहीं चल पाएगा. बट अगर वही प्रिंसिपल सारी डिसीजन अच्छे से ले रहे हैं, टीचर उनको फॉलो कर रहे हैं, आगे स्टूडेंट्स को बता रहे हैं तो वो स्कूल चलेगा. Like for example, when targets are met according to plan, employees are happy and satisfied. Okay, देखो अगर हमने हमारे बिजनेस का कोई गोल रखा है और वो हमारा मैनेजमेंट की वजह से लाइक कंप्लीट हो रहा है, हम हमारे प्लान की अकॉर्डिंग अपना सारा कर रहे हैं मैनेज, तो एम्प्लॉयज भी खुश होंगे, वो सेटिस्फाइड भी होंगे. अगर एम्प्लॉयज एक बार सेटिस्फाइड होंगे तो वो उस फॉर्म के लिए और भी बहुत कुछ करेंगे. नेक्स्ट इज
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव होते क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स एक एंड रिजल्ट होते हैं, बिकॉज अगर हमने हमारे फर्म का कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं रखा है तो हमारे बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इन ऑर्गेनाइजेशनल देयर इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। ऑर्गेनाइजेशनल मीन्स जो, ये तो आपको पता ही है कि जो भी अगर कोई फर्म है वो सबसे पहले रिसोर्सेज अपनी सोसाइटी से ही लेती है, ठीक है, ये सबको पता है। अभी ये जाएगा पर सोशल में, बट अभी हम डिस्कस करें ऑर्गेनाइजेशनल। तो ऑर्गेनाइजेशनल में जो है वो हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को देखना है कि हाँ वो कैसे, मतलब हमारी फर्म ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। इसमें 3 आगे और ऑब्जेक्टिव हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। जो सबसे पहला किसी फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सर्वाइवल, की वो मतलब सर्वाइवल मीन इट रेफर्स टू रिटेनिंग इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ताकि हम मार्केट, अगर हमारा सर्वाइवल हो रहा है मार्केट में, हमारे जो इनकम हो रही है वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, तो हमारा सर्वाइवल पक्का है। बट अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और हमारी इनकम कम है तो हमारा सर्वाइवल होना मुश्किल है। और अगर किसी फर्म को सर्वाइव करना है तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रॉफिट की। ओके, सो प्रॉफिट लाइक रनिंग ब्लड है, जैसे ह्यूमंस में रनिंग ब्लड होता है ना, वैसे फर्म का प्रॉफिट एक रनिंग ब्लड है। अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है तभी वो सर्वाइव कर सकेगा और प्रॉफिट की वजह से उसकी ग्रोथ हो सकेगी। ग्रोथ इन द सेंस वी कैन से कि उस फर्म के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी उसने अपनी ब्रांचेस खोल रखी हैं, कितने वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, ठीक है, कितने उस फर्म में एम्प्लॉयज हैं। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू द सोसाइटी, कि हम सोसाइटी को क्या क्या लाइक हम उनको दे सकते हैं, हम उनकी नीड्स को, सोसाइटी की नीड्स को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, जैसे कि उनको प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस, जिससे वो भी खुश हम भी खुश। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज, प्रोवाइडिंग बेसिक amenities like school to employees to employees, like हमें अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है हमारी फर्म में, अगर उसको कोई नीड है हमें उसकी नीड को पूरा करना चाहिए, ठीक है। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ हमें, और एक जो मेन है वो जनरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लाइक अगर कोई सोसाइटी है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो आप कैपिटल से ज़्यादा लेबर इंटेंसिव की तरफ जाओगे, ठीक है। और यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट ताकि पोल्यूशन ना हो, अवॉइडिंग पोल्यूशन, और ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ताकि सोसाइटी वालों का भी फायदा हो और हम कम्युनिटी सर्विसेज उनको दे सकते हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज और इंडिविजुअल। हम उनको क्या क्या मतलब ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके, हम उनको फेयर सैलरी दें, उनके डेवलपमेंट और ग्रोथ को समझें, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट दें और अपने कोलीग्स को रिस्पेक्ट दें, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस उनको दें, जॉब सिक्योरिटी दें उनको। ओके, नेक्स्ट। Thank you guys for watching this video. I hope you have learned something new from this video, and please subscribe for part 2. Thank you.